हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जिन लोगों का लिब्रा साइन है उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। जिन लोगों का लग्न में लिब्रा या फिर सन साइन एंड मून साइन अगर लिब्रा है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम लोग आपके बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बारे में हम लोग रीडिंग देखेंगे। जो भी जैसे मैसेज आएगा उस हिसाब से मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँगी। एंड प्रेजेंट लाइफ क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स में भी आप फेस कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या यूनिवर्स आप बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। और उसके लिए हम लोग केल्टिक स्प्रेड करेंगे जिसमें कि हम लोग को एक डिटेल आइडिया मिल जाएगा। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजनेट करें, कुछ ना करें। एंड या रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ पर ये वीडियो तक पहुँचे तब आप ये देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स स्प्रेड कर दूँगी, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन एक एक करके कि क्या एग्जैक्टली हम लोग समझे कार्ड्स में से। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे कि करंट आपका सिचुएशन क्या है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप का अभी काफ़ी लग्जरी या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है आप। एंड आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत स्टेबल है, मतलब जॉब में स्टेबिलिटी है, जॉब बढ़िया चल रही है। या फिर अगर आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी ठीक ही चल रही है। एग्ज़ाम्स में भी डिसेंट इनफ मार्क्स आ रहे हैं। एंड जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये लेडी वो बहुत ही इंजॉय कर रही हैं ज़िंदगी को, जैसे कि उनके पास सब कुछ है, पेंटिकल्स भी हैं एंड इधर पेड़ पौधे सब कुछ है, थोड़ा ब्राइट सा है ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी है। और यहाँ पर इन्होंने एक बर्ड को पकड़ रखा है, मतलब शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ। तो वैसे वाले में आप हैं। एंड इन्होंने ऐसे वाइट कलर का पहना है, तो शी इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, पीस में है, बहुत ज़्यादा काम है, अंदर से बहुत काम है, पीसफुल है। एंड ऐसे होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़िंदगी में कुछ भी चले बहुत आराम से ज़िंदगी को लीड करते हैं, तो वैसे वाले आप हो सकते हैं। आप वैसे में भी हैं कि ठीक है, आराम से करेंगे चीज़ें, मतलब होंगी आराम आराम से, मतलब किसी में जल्दबाजी नहीं करते आप। तो या मैं और एक कार्ड लूँगी और थोड़ा समझने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप मे बी बाहर सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अभी तो आपका फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हैं, लेकिन आप एक्सपेंशन चाहते हैं, आप थोड़ा अपने ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। और ये पर्टिकुलरली मुझे वर्क स्पेस में दिख रहा है। मे बी आपने अप्लाई किया होगा बाहर ऑन साइट के लिए, या फिर उस तरह का कुछ हो सकता है। या फिर आप कोई बाहर पढ़ाई करने के लिए कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, अभी आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन या आप कुछ तो ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली उसमें क्या इशू क्या आ रहा है, क्या हो रहा है उसमें। 2 ऑफ वॉन्ड्स। या जैसे कि मैंने बोला था कि आप कुछ एक बाहर जाने का ही, ट्रैवल का ही प्लान कर रहे हैं। जहाँ पर रह रहे हैं बेसिकली उस जगह से तो बाहर जाने का आप सोच रहे हैं। या एंड सेकेंड थिंग, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे कौन सा वाला उसमें से चूज़ करें। आइदर ये, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ प्लान करनी है एंड वो प्लान आप कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वो जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान उसी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, वो उस प्लान में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। आइधर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो डिसीजन लिए हैं वो एग्जीक्यूट होने में कुछ इशू आ रहा है। या मे बी आपको किसी से कोई अप्रूवल लेना है, जिसमें कि थोड़ा डिले हो रहा है, जिसमें कि कुछ या फिर आपके बिहाफ में कोई डिसीजन लेने वाला है, मतलब आप तभी कर पाएंगे अगर कोई आपको अप्रूवल दे, तभी वो चीज़ हो पाएगा। इधर घर से कोई अप्रूवल चाहते हैं, या फिर अपने बॉस से कोई अप्रूवल चाहते हैं, इस तरह का कुछ है। अगर वो मिल जाएगा तो आपका बाहर जाना, आपका बाहर का सेटलमेंट, जो भी सेटल होने का आप सोच रहे हैं या फिर जाने का सोच रहे हैं, वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन वो वाला नहीं हो पा रहा है, वो वाला कुछ इशू आ रहा है उसमें। या ओके, पास्ट देख लेते हैं आपका क्या था। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको पास्ट में ना कोई अपॉर्चुनिटी मिला था, आपको करियर में ग्रोथ के लिए कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिला था पास्ट में। ये ज़्यादा दिन महीने 2 महीने पहले की बात होगी कि आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिला था जो कि आप चाहते थे, बड़े दिन से चाहते थे कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, और आपको वो चीज़ मिला है। और ये करियर रिलेटेड है, कोई कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू करियर, कोई न्यू जॉब हो सकता है जो कि आपको मिला था, या या फिर आपने नया अपना बिजनेस शुरू किया है, वो भी हो सकता है। बट सम अपॉर्चुनिटी इन वर्क स्पेस ही दिख रहा है, काम में ही, काम रिलेटेड कोई चीज़ आपके वर्क में मिला होगा। ओके, फिर देखते हैं क्या हुआ। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको ना ज़िंदगी में थोड़ी ये जो स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अभी फील करें, वो आपको चाहिए था काफ़ी दिनों से, एंड वो धीरे धीरे ना आपको मिला भी है। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपके पास वेल्थ भी आया। या मे बी आपका प्रमोशन भी हुआ होगा, आपने कोई प्रॉपर्टी भी खरीदा होगा, या फिर कोई बिजनेस शुरू किया होगा। यहाँ से तो आ ही रहा था बिजनेस शुरू, यहाँ पर वो कंफर्म हो रहा है कि आपने मे बी कोई बिजनेस शुरू किया होगा। या फिर क्या हुआ ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस रिलेटेड ही है आपका, आप जो चाहते थे आपको वो तो मिल मिल रहा है। यहाँ पर भी वही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो चाहते थे होना, वो वाला आपका हुआ है। या आप प्रैक्टिकल भी हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ में एक्चुअली रिजल्ट मिलेगा और कौन सी चीज़ में नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियरली पता है। ओके, ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स क्या बता रहा है आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आपको थोड़ा बिगर पिक्चर देखना है, उसमें थोड़ी मैच्योरिटी के साथ आपको चीज़ों को हैंडल करना है। इस सिचुएशन में अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ स्विच करने का सोच रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाह रहे हैं ना, आपको थोड़ा मैच्योरली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई उस चीज़ में कोई अड़चन आ रही है, कोई अटक रहा है ना चीज़, तो उसमें आपको ना टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को। कि कभी कभी ऐसे होता है ना, सामने वाला जिससे भी आपको काम अपनी करवानी है, वो ना जानबूझ के चीज़ों को अटकाता है। नहीं चाहते कुछ लोग कि आप आगे बढ़ें, ग्रोथ हो। तो वहाँ पर वैसे सिचुएशन में, और जहाँ पर वो लोगों से ही आपको काम निकलवानी है, वहाँ पर आप थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, झुकना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ भी वहाँ पर चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको थोड़ा बिगर पिक्चर सोच के कि ठीक है, अभी अगर मैं झुक जाता हूँ, चीज़ें बाद में एटलीस्ट मेरा मेरा जो भी इशू है वो तो सॉल्व हो जाएगा अभी के लिए,
वो वाला उस तरह से कुछ आपको सोचना पड़ेगा, आपको बिगर पिक्चर का सोचना पड़ेगा। आपको खुद के करियर पे फोकस करना है। यूनिवर्स वही बोल रहे हैं आपको कि आपको एक क्लियर विजन जो कि ऑलरेडी आपका है, आप ऑलरेडी क्लैरिटी के साथ ही हैं, क्लैरिटी आपके अंदर पूरा का पूरा है, और यूनिवर्स उस चीज़ को और भी अफर्म कर रहे हैं कि आप सही पाथ पे हैं। करियर पे और ज़्यादा फोकस कीजिए एंड उसी पे ही आप टैक्टफुली चीज़ों को लेकिन हैंडल कीजिए, बिकॉज चैलेंजेस तो आएंगे। ये जो आपका अप्रूवल अटका हुआ है, या फिर जो आपको एक कहीं से एक येस सुनना है, वो वाला चीज़ जो अटका हुआ है, वो अल्टीमेटली आपका सॉल्व हो जाएगा, वो ओवरकम कर जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड वही बता रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज किंग की एनर्जी क्या होती है, करवाते हैं वो लोग काम, लीडरशिप एटीट्यूड होता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप आपका काम तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको इस टाइम में थोड़ा मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करना है। सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ कप्स। आपका जो विश है वो भी फुलफिल हो रहा है। तो यूनिवर्स दोनों ही साइड से आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो चाहते हैं ना, जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, वो ब्लॉकेज तो हटने वाला है, बिकॉज आपका विश फुलफिल हो रहा है। दिस कार्ड इज कन्फर्मिंग दैट, 9 ऑफ कप्स। तो बस आपको मैच्योर होना है, मैच्योरली उसको हैंडल करना है। इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। या थोड़ा ना आपको करेजियस होने भी बोला जा रहा है, थोड़ा करेज भी रखिए अपने अंदर। बहुत ज़्यादा टूट मत जाइए अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा पाती, तो आप उसको अपने हिसाब से कैसे मोल्ड करना है। कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद को भी थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। तो वैसे करने के लिए भी आपको वैसे सिचुएशन अगर आए तो आप उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए। या देखते हैं फ्यूचर कैसा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कुछ चीज़ों को ना पीछे छोड़ने वाले हैं, कुछ बैगेज आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं अभी, जो कि आप अल्टीमेटली छोड़ देंगे पीछे, आप आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है इसी वजह से आप मे बी इन सब चीज़ों से, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बट स्टिल आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बिकॉज मे बी आप कोई बैगेज कैरी कर रहे हैं जिससे कि आप दूर जाना चाहते हैं। आप रिलीज़ करना चाहते हो उस चीज़ को कि बस यहाँ तक ही था सफ़र, अब आगे बढ़ जाना है अकेले, मूव ऑन है। मे बी आप अगर कुछ लोगों के साथ जाना चाहते थे तो मे बी वो आपके साथ नहीं जाएंगे और आप अकेले आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप आगे तो बढ़ ही रहे हैं। बिकॉज यूनिवर्स ने ये तो बोल दिया है आपको कि आपको तो, आप जो विश कर रहे हैं वो तो आपका फुलफिल होने वाला है, लेकिन आप अगर और लोगों को अपने साथ लेके बढ़ना चाहते थे तो मे बी वो लोगों का नहीं हो पाए, वो लोगों का उस हिसाब से ना हो पाए, चीज़ें पैन आउट ना करे। तो ये जर्नी, जो भी जर्नी होगी उसमें मे बी यूड बी अलोन। और अभी जो है वो आपके लिए एनीवेज बैगेज ही है, वो वाला ऐसा कुछ आपको बहुत ग्रेट आपका हेल्प नहीं कर रहा होगा, वो एक बर्डन जैसा ही होगा जिससे कि आप रिलीज़ हो रहे हैं, खुद को रिलीज़ कर रहे हैं उससे। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 गाइस। यहाँ पर देखिए, ये इंसान को देखिए कि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंटिकल्स हैं और ये पेंटिकल्स दे रहा है लोगों को। तो आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं। आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले आप इस सिचुएशन से निकलिए। आप जो निकलना चाहते हैं, आपको मूव ऑन करना है। जो भी अभी का करंट आपका चल रहा है उसमें से आप वैसे भी स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद भी आपको अगर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए, वो आपको निकलना, वो आप अगर पीछे
पुल कोई चीज़ कर रहा है जिससे कि आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पर उस 6 ऑफ सोर्ड से हमें वो पता चल रहा है कि आपको उस सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, बिकॉज आप किंग के एनर्जी में जाएंगे, वो आपको मिलने वाला है। तो उसके बाद जब आप जब पहुंच जाएंगे अपने जगह पे, वहाँ पर आपको दूसरों के लिए भी करना है। फिर जिन लोगों को आप पीछे छोड़ के गए हैं, उन लोगों के लिए आपको करना है, उन लोगों को आपको हेल्प करना है। यूनिवर्स यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आपको आगे जाके आपको, या फिर अभी अभी भी आपको अगर हो पाए तो कुछ चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए। अगर फाइनेंशियली नहीं होता तो फिज़िकली अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो कीजिए, बट हाँ प्रेफरेबली फाइनेंशियली अगर किसी की कोई हेल्प मदद कर पाए, जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वैसे अगर किसी की मदद कर पाए, या फिर किसी को पढ़ाने में अगर मदद कर दें और उसका जॉब लगाने में आप थोड़ा अगर उसकी हेल्प कर दें, या फिर किसी का अगर बिज़नेस कोई शुरू करना चाहते हैं उसको अगर कुछ आप किसी तरह से हेल्प कर दें, किसी का एग्ज़ाम में अगर आप कुछ किसी तरह से उसको पढ़ाने में, या फिर ऐसे होता है ना कि सॉल्यूशंस कैसे करना है किसी चीज़ का, उस चीज़ में अगर किसी की काउंसलिंग कर दें आप, कि किसी का अगर कुछ भला करें, तो वो आपके लिए इन रिटर्न में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अब जब आप अच्छी पोजीशन में हैं तो आप उस चीज़ को रिटर्न में दीजिए, सोसाइटी को रिटर्न में दीजिए, या ये वाला चीज़ आपको बोला जा रहा है ओवरऑल। एंड इन दी एंड आप करेंगे भी, बिकॉज ये जो एनर्जी है, जो जिस तरह आप हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसे यहाँ पर है ना, ये बहुत जेनरस है, तो आप में वो जेनरसिटी है, तो आप ये फ्यूचर में एनीवेज करने वाले हैं। या तो लिब्रा राशि जिन लोगों की थी, ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप कि आप लोग इस रीडिंग से रेजोनेट किए होंगे, एंड आपके लाइफ के जर्नी में ये रीडिंग एंड जो गाइडेंस आए हैं वो किसी तरह से आपको हेल्प करें, आपके ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी आए, एंड आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, जैसे आपका इमोशनली एंड करियर वाइज आपको जो जो भी विश है आपकी, उसी हिसाब से फुलफ़िल हो, एंड आपके ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी आए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।